Good morning, children. Today in EVS we are going to move on with lesson 11, weather and seasons. We have already discussed few topics like what do you mean by weather का meaning क्या होता है, then कौन कौन से factors हैं जो weather को affect करते हैं, factors like sun, wind, then clouds, rain. These all are the factors which affect weather, children. Then the next topic which we have discussed is about seasons. What do you mean by season? Season का meaning क्या होता है, कौन कौन से particular seasons होते हैं in our country, India especially. There are three main seasons: summer, rainy and winter. But apart from these, two more seasons are there. Those are like autumn season and spring season. So today we are going to discuss the next topic of this particular chapter, that is effects of seasons on our lifestyle. कि seasons जो है different kinds के जो seasons पड़ते हैं, different types of seasons जो है उनका effect हमारे lifestyle पर कैसे पड़ता है, हम किस सीज़न में किस काइंड के क्लोथ्स को वेयर करते हैं या किस काइंड के फूड को इनटेक करते हैं, किस टाइप के हाउसेस में रहते हैं, व्हीकल्स कैसा यूज़ करते हैं. ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इन दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक. नाउ चिल्ड्रन, सीजन्स अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल इन मैनी वेज. बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप से वो हमारे लाइफस्टाइल पर अफेक्ट करते हैं. लाइक स्पेशली इन विंटर्स, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर्स में हमें एक प्रॉपर क्लोथिंग की ज़रूरत होती है. बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक समर कि आप जितना कम क्लॉथ यूज़ करोगे बॉडी को कवर करने के लिए यू आर मोर सेफ. नो, इट्स नॉट दैट. इट्स चिल्ड कोल्ड. इवन टुडे आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है. इट्स गोइंग, टेम्परेचर इज़ गोइंग बिलो डे बाय डे. तो व्हाट वी पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू, वी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कीप आवरसेल्फ सेफ by wearing warm clothes. हम जो हमारे जनरल क्लोथ्स रहते हैं कॉटन के क्लोथ्स, वी डोंट वेयर दोज. इंस्टेड ऑफ दैट वी वेयर सम वार्म क्लोथ्स like warm clothes like jackets, sweaters, pullovers. We wear woolen socks, inners, caps. Do you use or not? Blazers, स्कूल आते हो तो आप लोग blazers का यूज़ करते हो. So why do we use according to the summer? क्या आप ये इस गेटअप में, इस क्लोथिंग में, इस अटायर में do you come in summer season or can you come in summer season, children? No, it's not possible at all. अगर आप समर में इस टाइप की ड्रेसिंग से आओगे तो यू विल फील वेरी अनकम्फर्टेबल. सो सीजन्स जो है वो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और क्लोथिंग टेक्स अ ग्रेट पार्ट from it, in it. Like children, clothes, first we are going to discuss about clothes में in summer we like to wear light cotton clothes. मैंने बोला why? क्योंकि समर्स है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो गर्मी के वक्त हम वार्म क्लोथ्स तो नहीं पहन सकते. तो हम लोग जितना लाइट हो सकता है, लाइट, इवन लाइट कलर्ड, लाइट वेट, एकदम लाइट कॉटन क्लोथ्स स्पेशली विच कैन एब्जॉर्ब द स्वेट and which can pass air in our body, we wear those type of clothes. Now in winter we wear warm woolen clothes. विंटर में हम लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? वुलन पहनते हैं जो हमें वार्म रख सके, गर्म रख सके, ताकि जो विंटर्स की जो इफ़ेक्ट है, कोल्ड की जो इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी पर ना पड़े. नेक्स्ट, इन रेनी सीजन वी यूज़ रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलास. उसी तरह जब रेनी सीजन आती है बच्चों, तो हम लोग कुछ अलग टाइप के क्लोथ्स का यूज़ करते हैं ना. क्लोथिंग हमारी रहती है, जो आप ड्रेस वेयर किए हो, नो डाउट यू आर वेयरिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसके ऊपर से टू से कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम रेन, आप वेट ना हो जाओ, भीग ना जाओ, बीमार ना हो जाओ, तो वी यूज़ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स which is only wear in you can say rainy season, like raincoats. You all wear raincoats. फिर गम बूट्स पहनते हैं. अगर हम गम बूट्स नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो ड्रेसेस हैं, स्लीपर्स हैं एंड इवन आर शूज़ जो आप वेयर कर रहे हो सारे तो भीग जाएंगे. तो वेट क्लोथ्स पहनकर अगर आप बैठोगे तो व्हाट हैपन्स, यू विल फॉल सिक. सो वी यूज़, एंड इवन वी यूज़ अम्ब्रेलाज ऑल्सो. सो दिस वॉज क्लोथ्स कि सीजन्स जो है वो हमारे लाइफस्टाइल में इफेक्ट कैसे करते हैं. अकॉर्डिंग टू द सीजन
जैसा सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्लोथिंग करते हैं। समर्स में समर के टाइप का, विंटर्स में विंटर के टाइप का, एंड रेनी सीजन में रेनी सीजन के टाइप के ड्रेसेस। क्या आप इन यू कैन से इन समर सीजन कैन यू वेयर रेनकोट्स एंड मूव आउट? नो, you won't be able to breathe also properly. You'll feel very, very uncomfortable after wearing your raincoats in summer seasons, children. So जो dresses बनाए गए हैं, it is being used according to the weather or season, you can say. सीजन के अकॉर्डिंगली ही वो ड्रेसेस हम लोग वेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स फूड, चिल्ड्रन, कि सीजन के अकॉर्डिंगली हम लोग फूड भी इनटेक करते हैं। कैन यू ईट आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं इन विंटर सीजन? नो डाउट आप लोग बोलोगे येस मैम वी कैन, हम लोग पी सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा, दिस दैट। बट चिल्ड्रन, इज इट सेफ फॉर यू ऑल? क्या वो सेफ है आपके लिए विंटर्स में? नो, नॉट एट ऑल। विंटर्स में हम लोग वार्म थिंग्स लेते हैं, वार्म सूप यूज़ करते हैं। बट इन समर सीजन, समर्स में हम लोग सूप पीते हैं? नो, बिकॉज इट इज़ वार्म थिंग, वो हॉट होती है। और गर्मी में अगर और गर्म चीज़ आप खाओगे तो आपको तो और गर्मी लगेगी, यू फील अनकम्फर्टेबल। सो यू यूज़ और यू कैन से यू इनटेक वेरी लाइट फूड एंड वाटरी टाइप फूड, और बहुत ही कूल थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स आप यूज़ करते हो। सो इन समर वी लाइक टू हैव आइसक्रीम्स, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। Vegetables like bitter gourds, lady's finger, pumpkins, and fruits like fruits समर की सबसे फेवरेट फ्रूट क्या है आपकी? मैंगो, लीची, वाटरमेलन आर इजीली अवेलेबल इन समर। सो समर सीजन्स के फूड हैं, लाइक वाटरमेलन अगर आप विंटर्स में या फिर रेनी सीजन में आप यूज़ करोगे इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो वी यूज़ सम पर्टिकुलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो हैं वो आपको सीजन के अकॉर्डिंगली ही अवेलेबल भी होते हैं, एंड दोज आर गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट, इन विंटर वी लाइक टू हैव हॉट टी, कॉफ़ी, सूप, समोसाज एक्सेट्रा। वाई? बिकॉज दोज आर वार्म थिंग्स। टी है, कॉफ़ी है, सूप है, ये समोसाज है, फ्राइड थिंग्स यू कैन से, ये सब जो है ना विंटर्स में खाने में मज़ा भी आता है, एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, चिल्ड्रन। सो लाइक दैट ओनली फ्यू वेजिटेबल्स आर ऑल्सो देयर। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जो आपको स्पेशली इट इज़ फाइंड और यू कैन गेट इट इन दिस पर्टिकुलर सीजन ओनली। वेजिटेबल्स लाइक cauliflower, carrots, peas, and fruits like apple, grapes, oranges are easily available in winters. तो ये जो पर्टिकुलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना, ये आपको ईजिली और स्पेशली दीज ऑल आर मेंट फॉर विंटर्स। ये विंटर्स में फ्रेश एंड ईजिली अवेलेबल भी होते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। क्लियर? सो नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन हाउसेज। क्लोथ्स वी हैव रेड, फूड ऑल्सो हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं सीजन्स। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग होती है सीजन्स में, डिफरेंट सीजन्स में फूड भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स का इंटेक करते हैं। उसी तरह हाउसेज भी होते हैं बच्चों। द फर्स्ट इज पीपल लिविंग इन हॉट एरियाज बिल्ड हाउसेज विथ हाई रूफ। जो हॉट एरियाज़ में लोग रहते हैं ना, उनके जो घर बनते हैं, उनके रूफ्स जो होते हैं, दोज आर हाई। लाइक आप अभी डाल्टनगंज में रह रहे हो, आपके सिटी का नाम है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो गर्मी के वक्त क्या है, यहाँ पर आपको स्पेशली जो हाउसेस बिल्ड होते हैं ना, बनते हैं, रूम्स जो रहते हैं उसके जो रूफ होते हैं, सीलिंग विच वी से, जो सीलिंग होती है वो आपके फ्लोर से काफ़ी ज़्यादा ऊँची होती है। देयर इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस। वाई डू यू नो? कभी आपने देखा है ऐसा क्यों है? नॉट फॉर डिज़ाइंस एंड ऑल चिल्ड्रन, इट इज़ फॉर योर कंफर्ट, पर्सनल कंफर्ट को देखते हुए बनाई जाती है कि रूम ज़्यादा एयरी रहे, आप बहुत ज़्यादा हीट ना हो पाए रूम, एंड यू पीपल फील कंफर्टेबल। सो अकॉर्डिंग टू द सीजन, लाइक समर्स हुआ तो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस एरियाज़ में जो घर बनते हैं उनके जो सीलिंग्स होते हैं, रूफ होते हैं, वो ज़्यादा ऊँचे होते हैं। Now, people living in hilly areas build houses with sloping roof.
जो हिली एरियाज़ में रहते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया कहा जाता है, लाइक इफ़ यू गो टू हिमाचल एंड ऑल, हिमाचल, शिमला, जम्मू कश्मीर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो हाउसेस बिल्ड होते हैं ना, उनके जो रूफ होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं. सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो चिल्ड्रन, लाइक दिस, जो रूफ बनते हैं वो स्लोपिंग में बनते हैं. डू यू नो वाई? बिकॉज हिली एरियाज़ में स्नोफॉल होती है. ये तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा. तो जब स्नोफॉल होती है ना, जो स्नो होता है वो तो सब तरफ कवर्ड हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो वो अगर रूफ़ जो है आपकी स्लोपिंग नहीं रहेगी तो क्या होगा कि सारी वाटर जो है वो रूफ़ पर कलेक्ट हो जाएगी, गैदर हो जाएंगी, विच विल क्रिएट हार्म फॉर योर होम. सो स्लोपिंग रूफ बनाने से ये बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे उसकी जो स्नो है वो मेल्ट होती है, इट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जैसे वो फॉर्म में आती है तो इट स्लोप्स डाउन, वो फ्लो हो जाती है नीचे की ओर, एंड योर हाउस इज प्रोटेक्टेड. Clear children? Now people living in flood prone areas build houses on stilt. जो flood prone areas like बिहार में obviously you can hear, केरला, स्पेशली केरला में भी है, ये सब flood prone areas हैं, isn't it? Do you all know कि यहाँ पर आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा न्यूज़ चैनल्स में कि हमेशा यहाँ फ्लड आती रहती है. थोड़ी भी ज़्यादा अगर रेनफॉल हो गई तो फ्लड आ जाती है. तो यहाँ के लोग क्या, हमेशा घर तो उनका डूबा ही रहेगा. तो एवरी टाइम होल ईयर विल बी दे एबल टू बिल्ड देयर हाउसेस. वो क्या साल भर घर ही बनाते रहेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अदर रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो देयर टू बी फुलफिल्ड. सो वॉट डू दे डू? वो क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? दे बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्ट. सी द पिक्चर ओवर हियर. इसे स्टिल्ट कहा जाता है. जो घर जो बनते हैं ना, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो पिलर्स पे बनते हैं, या फिर वुड के पिलर्स भी रहते हैं, समटाइम्स आयरन के पिलर्स पर बनाए जाते हैं, कि जो फ्लड आएगा ना वो सिर्फ इन पिलर्स, पर्टिकुलर पिलर्स को ही कवर करेगा. द हाउस इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट. क्लियर? नाउ अदर थिंग्स. हैवी रेन्स अफेक्ट आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है ना, लाइक योर फेवरेट गेम क्रिकेट. क्रिकेट की मैच हो रही है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मान लीजिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम गोइंग ऑन, और अचानक से अगर रेनफॉल आ गई तो सेकंड जो इनिंग्स होती है, इट कांट बी कंडक्टेड, वो नहीं हो पाती है. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू रेन. आपने सुना होगा कि ड्रॉ हो गई, मैच को पोस्टपोन कर दिया गया और समटाइम्स ड्रॉ कर दिया गया. व्हाई? ड्यू टू रेनफॉल. अचानक से जब रेनफॉल आ गई तो जो आपके फील्ड है, जो उनके व्हाट वी से पिचेस जो बनते हैं, दे आर destroyed due to rainfall. तो it affects. Now fog makes driving difficult and dangerous. fog होता है ना, in your city also you can see कि fog होता है. तो जब fog होता है तो visibility जो होती है ना, it becomes zero. बहुत मुश्किल होता है, विजिबिलिटी नहीं रहती है, पूरा क्लियर पिक्चर दिखता नहीं है, एंड मैनी एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू फॉग. बहुत मुश्किल है, लोगों को ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी कांट सी एनीथिंग वेरी क्लियर. सो इन दिस वे सीजन इफेक्ट्स. नाउ लास्ट कम्स स्टॉर्म्स नॉक डाउन इलेक्ट्रिक पोल्स विच अफेक्ट्स पावर सप्लाई. तो जब स्टॉर्म्स आते हैं ना, तूफ़ान जिसे आप कहते हो, जब तूफ़ान आता है तो क्या होता है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी तूफ़ान की कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं. और समटाइम्स यू माइट हैव सीन कि बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, दे फॉल ऑन द इलेक्ट्रिक पोल्स, और वायर्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. इलेक्ट्रिक सप्लाई जो रहती है आपके एरियाज़ में, आपके सिटी में, वो हार्म हो जाती है. आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती तो बहुत लोगों के घर में वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है. तो दीज ऑल थिंग्स आर अफेक्टेड ड्यू टू द सीजन्स. हमारे लाइफस्टाइल पर सीजन जो है चिल्ड्रन, इट अफेक्ट्स अ लॉट. बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इनका. थैंक यू.